श्री दरबार साहिब की एंट्री पॉइंट पर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला होता है और सुखबीर सिंह बादल इस हमले में बाल बाल बच भी जाते हैं और वहीं पर हमला करने वाला पुराना आतंकी नारायण सिंह चौड़ा है, जिसको कई बार पुलिस ने पकड़ा भी है। फिलहाल इस समय हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम मजीठिया साहब, क्या कहेंगे कि जिस तरह से आज श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सेवादार की ड्यूटी निभा रहे थे श्री दरबार साहिब के बाहर, तो एकदम से उनके ऊपर हमला होता है और जो गोलियां हैं वो सीधी दरबार साहिब की दीवार पे लगती हैं। देखो, सबसे पहले तो जी गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह का शुक्राना है, शुक्रगुजार है कि गुरु साहब ने आप ही आज जान बचाई है। जहाँ भगवान की कृपा हुई कि और उधर ही हमारा जो एक पर्सनल सिक्योरिटी अफसर जसबीर सिंह, जो पिछले 24 साल के पहले प्रकाश सिंह बादल साहब के साथ था, फिर सुखबीर सिंह बादल साहब के साथ था, तो और आजकल वो हरसिमरत कौर बादल जी के साथ एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तैनात है। वो गुरसिख आदमी है, अमृतधारी सिंह है। आज हरसिमरत कौर बादल जी ने दरबार साहब आना था, उसने सोचा चलो मैं पहले जाता हूँ, प्रबंध देखूंगा, सेवा करूंगा, गुरु घर का कीर्तन सुनूंगा, नाम जपूंगा, और आज वो सुखबीर जी के साथ पहले वहाँ मौजूद था। अगर वो आज ना होता तो सुखबीर जी के सीधे गोली लग जानी थी, तो और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट होना था। और बात ये है कि जहाँ उसने अपनी जान पे खेल गया, जैसे आई थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मगर अफसोस इस बात का है कि ये भगवंत मान का फेलियर देख लो। बॉर्डर स्टेट है, कम्यूनल हारमोनी, कम्यूनल टेंशन इधर क्रिएट करने की कोशिश। साहब ये बताएं कि जिस तरह से नारायण सिंह चौड़ा लगातार ही रैकी भी कर रहा था, 3-4 दिन से श्री दरबार साहब आ जा रहा था, लेकिन सुरक्षा जो एजेंसियां हैं दरबार साहब में, चाहे वो आईबी है, रॉ है, जहाँ फिर पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस है, उसके अधिकारी क्या कर रहे थे? क्योंकि इतना जो खुंखार जिसको कहा जा सकता है कि आतंकी, जिसने पंजाब में RDX लेके आया, ऑटोमेटिक वेपन्स लेके आए, और उसकी रिकवरी भी लगातार होती आई है। 30 से 35 केसेस हैं नारायण सिंह चौड़ा पे। पहला केस 1990 में दर्ज हुआ है। पाकिस्तान का फ्रीक्वेंट विजिटर रहा। RDX, ग्रेनेड, AK-47, MP5, ये सब रिकवरीज इससे हुई। आज वो आदमी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल लेके, जो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास हो ही नहीं सकती, ये एक पुलिस के पास होती है, वो वेपन भी पाकिस्तान से आया। और वो पिछले मैंने वीडियो शेयर करी हैं जो पुलिस वहाँ से छुपाना चाहती थी, पुलिस अपने कब्जे में लेना चाहती थी कि ये शायद प्रेस के हाथ ना लगे। वो कल भी वहीं घूम रहा था और कल भी सुखबीर जी के आसपास घूम रहा है, 3 दिन से घूम रहा है। और आज उसने 9 बजे से 9:28 जब गोली चलाई है तब की वीडियो शेयर करिए कि आसपास ही घूमता रहा, हमारे पास से भी निकल के गया। मतलब कमाल हो गई और पुलिस को पता ना लगे। सो पुलिस अपनी किस बात की पीठ थपथपा रही है? पुलिस का तो फेलियर हुआ। लेकिन आपको लगता नहीं कि अकाली दल की जो लीडरशिप है उसको ख़त्म किए जाने की एक साजिश के तौर पे भी इसको देखा जा रहा है? जिस तरह से श्री अकाल तख्त साहब ने रेजिग्नेशन भी ले लिया और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसको एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तौर पे भी। अकाल तख्त साहब के बारे तो नहीं मैं कमेंट करूँगा जी, मगर किसी को दरबार साहब तो भाई गुरु कर है, यहाँ पे सरबत के भले की अरदास होती है। यहाँ पे गोलियाँ या इंदिरा गांधी ने चलाई सी 84 में या 24 में, अब इसी नारायण सिंह चौड़े ने चलाई है। और इसका भी कहीं ना कहीं लिंक कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसका रियल ब्रदर ये चन्नन सिंह के लड़के हैं, नारायण सिंह चौड़ा और नरेंद्र सिंह चौड़ा। नरेंद्र सिंह चौड़ा तो हैंड पिक्ड चेयरमैन बनाया यूनैनिमसली सुखी रंधावे ने। और ऐसे को आपको और कोई आदमी नहीं मिलता यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को। एक दूसरा है बलविंदर सिंह कोटला बामा, उसका रियल ब्रदर अवतार सिंह पन्नू है, जो रेफरेंडम 2020 गुरपतवंत पन्नू के लिए काम करता है, उनका चेयरमैन है, या उसको बनाया हुआ है। अब ऐसे लोगों का लिंक कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की मानसिकता की दरबार साहब पे आके गोलियां चला दो, ये तो स्पष्ट ही है। मगर सरकार सोई पड़ी थी। लेकिन जिस तरह से नारायण सिंह चौड़ा ने हमला किया और उसके बाद जो कट्टरपंथी लोग हैं उस हमले को लेके उसका स्वागत कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर,
क्या लग रहा है कि इसमें भी अकाल तख्त साहब को दखल देना चाहिए, या जिस तरह से दरबार साहब की दीवार के ऊपर गोली तक मार दी गई? जो श्री दरबार साहब पे गोली चले और कोई कट्टरपंथी या किड़ेपंथी उसका स्वागत करें, वो पागलपंथी है। और श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब को इस बात का नोटिस लेके उनके खिलाफ एक्शन, और जो देश के माहौल ख़राब करना चाहते हैं, अगर आप मोस्ट विजिटेड प्लेस, हिस्टोरिक प्लेस, रिलीजियस प्लेस, गुरु के घर को भगवंत मान प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो कहाँ प्रोटेक्शन देंगे? ये तभी तो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ है। ये लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू जेल से नहीं, पुलिस कस्टडी से हो गया है, न्यूज़ रूम बना के। तो इन हालातों में क्या बनेगा? तो आप क्या कहते हैं कि इसकी जांच किस तरह से होनी सुप्रीम चाहिए? कोर्ट मॉनिटर्ड जी इंक्वायरी होए, क्योंकि CBI आपने हाई कोर्ट का भी देख लिया जी, हाई कोर्ट को भी कैसे भगवंत मान ने झूठ बोलने की कोशिश करी। वो तो अगर हाई कोर्ट अपने आप किसी ऑफिसर को, प्रबोध कुमार जी को, सीनियर मोस्ट को ना लगाते तो उनको भी झूठ बोल के मिसगाइड कर गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करे और जिस मर्जी एजेंसी से कराए, इंडिपेंडेंट हो। मानते हैं कि अकाली लीडरशिप को ख़त्म करने की साजिश थी? बिल्कुल है जी, मॉडरेट लीडरशिप को ख़त्म करने की है, मगर हमको गुरु पे विश्वास है, हम अपनी सेवा जारी रखेंगे। अगर इतना नोन फेस को पंजाब पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर सकी, अभी तो पता नहीं ऐसे अननोन फेसेस कितने और घूम रहे हैं जो पंजाब का हालात ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन तारें चाहे वो पाकिस्तान हो, कनाडा हो, बेल्जियम हो, या फिर अमेरिका हो, वहाँ से हिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ये सब के आका पाकिस्तान में बैठे। ये था विक्रम मजीठिया, जिन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जो मॉडरेट लीडरशिप है श्रोमणी अकाली दल की, उसको ख़त्म किए जाने की एक साजिश है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 अमृतसर।